नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। जहां महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में कि जब से राज ठाकरे जी ने मोदी जी का समर्थन किया है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा डमाडोल मचा हुआ है। यानी राज ठाकरे के लोग ही जो है उनको छोड़ के जाना चाहते हैं और कुछ जा भी रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी राज ठाकरे जी के मनसे के कार्यकर्ताओं में कि वो मोदी जी का समर्थन नहीं करना चाहते हैं? इसी विषय में थोड़ा जान लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल तते जी से। आखिर में जो राज ठाकरे जी ने मोदी जी का समर्थन किया है उसके पीछे की राजनीति क्या है, और अगर समर्थन नहीं करते तब क्या होता? सर, क्या लगता है आपको कि राज साहब के जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, क्यों मोदी जी से नफरत करते हैं? क्यों उन्होंने जब मोदी जी का नाम लिया तो सब अब भागने की कोशिश कर रहे हैं? सर, कैसे है, गुरु आपको 5 साल ये बोलता रहे हाँ कि मोदी फुलिया फुलिया है, मोदी के लिए सब गालियां यूज करे, मोदी ऐसे है वैसे है वैसे है। आपका पूरा ब्रेन वॉशिंग कर दिया 5 साल जी। 19 के चुनाव में तो आपको पगला दिया कि आप अगर मोदी को दिखाई भी दिया किधर तो आपको चाहिए कि उसके बारे में गलत गाली बको। यहाँ तक लाके रख दिया। उनको महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे बोले, किसी को अफजल खान बोले, किसी को औरंगजेब बोले, किसी को क्या बोले। अभी 5 साल तक आप ब्रेन वॉशिंग करके उसको सिखाते रहे, पढ़ाते रहे कि मोदी इस देश का दुश्मन है, मोदी देश का दुश्मन है, शाह की वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। अभी अचानक से एक सुबह वो उठता है, आंख ऐसे ऐसी करता है, सामने राज ठाकरे दिखते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा पाठिंबा मोदी को है। तो ऊपर से नीचे तो उसका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है और इनके ऊपर भी विश्वास नहीं होता है कि भाई 5 साल हमारा तो ब्रेन वॉशिंग किया है इन्होंने कि मोदी जैसा दुष्ट पुतिन भी नहीं है। हाँ। वो चीन वाला भी नहीं है, वो साउथ कोरिया वाला एक पागल है वो भी नहीं है, मोदी देश का दुश्मन है। और अचानक से बोले कि मोदी ही तारनहार है, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मैं हूं। ऐसा अगर आप बोलने लगे लोगों को कैसा ये होगा, पसंद होगा? उनके लोग तो नाराज होंगे। अभी जिनका स्वार्थ ही उनसे जुड़ा हुआ है जी, वो बेचारे नहीं जाएंगे, पर वो जो आम आदमी कॉमन मैन है उसको भी पसंद नहीं आया। सर, मैंने कितने लोगों से पूछा, मेरा संबंध फोन से ही आता है ज़्यादा करके। जो लोग मुझे फ़ोन करते किसी काम के, मैं बोलता हूँ ये राज साहब का कैसा लगा? वो बोले सर कमाल उसके लिए देनी, ये ऐसे कैसे किया, मोदी को कैसे सपोर्ट दिया। और दूसरी बात यह है सर, कुछ लोगों का व्यक्तिमत्व ऐसा रहता है, वो वहीं शोभा देते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करके ही राज ठाकरे शोभा देते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के वो कल मुख्यमंत्री, सर जिंदगी में एक आदमी कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेगा। मैं अभी बताता हूँ, कभी उसको वो प्रकार का समर्थन ही नहीं मिलेगा। कोई पार्टी उसको मुख्यमंत्री करेगी भी नहीं। कौन है वो राज ठाकरे। उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो भी बनना नहीं चाहेंगे क्योंकि क्लियर मेजोरिटी मनसे को आने को और 100 साल लगेंगे। सही बात। मनसे को अकेले को अमित करेगा, फिर अमित का बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, तब तक मनसे चलती रही तो साढ़े 100 साल के बाद मुख्यमंत्री मनसे का बनेगा। हाँ, राज ठाकरे जी तब तक रहेंगे नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो सर ऐसा है कि मुख्यमंत्री होने की बात, सर अजीत दादा नहीं बन रहे तो ये क्या बनेंगे? हाँ, तो वो छोड़ो, मगर लोगों को उनकी भूमिका पसंद नहीं। वो चाहते तुम लड़ो, तुम गाली गलौज के लिए पैदा हुए हो, तुम सरकार को एक अंकुश के रूप में रहो। 2019 में ही राज साहब जो है कांग्रेस और एनसीपी इन लोग का समर्थन कर रहे थे। हाँ, तो सही था वो, तब मनसे के कार्यकर्ता सही थे सब। नहीं, क्या है ना, सरकार के खिलाफ बोलना मजा आता है ना। सर, मैं अगर आपको लेके जाऊं तालाब पाई में जी और बोलूं ये मेरे थाना के सबसे अच्छे ये है, इंसान है, इंसानियत है, भूतदया है, सज्जन है, ये है, तो लोग ऐसे जाते जाते देखेंगे और आगे चल पड़ेंगे जी। और मैं बोला ये मैं पकड़ के लाया हूँ, ये थाना का विलन है, डॉन है, ये चोर थाना है, का डॉन है, चोर है, इसकी करतूत है, मैं आपको अगर बताना शुरू कर दिया तो आप बेशुद्ध हो जाएंगे। सर, हजारों की भीड़ जम जाएगी। कौन है ये कौन है, क्या है? आप वो आपको जानते भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, आपने उनमें से किसी को ठगा भी नहीं है, ना उपकार किया है। बिल्कुल। मगर उपकार क्या बोला तो निकल जाएंगे, ठगाए बोले तो आएंगे। सर, राज ठाकरे की सभा का रहस्य यही है कि वो गाली गलौज करते हैं।
वो अगर स्तुति करना शुरू करेंगे तो नहीं होगा। अब इधर अगर वो सभा में जाएंगे और बोलेंगे कि मोदी दी ग्रेट, मुश्किल हो जाएगा। लोग बोलेंगे ये सुनने के लिए थोड़े हम आए थे, मोदी कैसे गलत है वो बताने के सुनने के लिए आए थे। सर उनके देखो उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी उसके बारे में तो सर आप बोल सकते हैं ना, तो इसलिए तो आएंगे ना लोग। सर महाविकास आघाड़ी अभी सहानुभूति की लाट में है ना, उनकी सत्ता गई है ना। हाँ सर अभी सत्ता में जो देखो पब्लिक क्या है ना, सत्ता का लाभ भी उठाना चाहती है और सत्ता के खिलाफ बोलने में भी मजा लेती है। सर ये मंत्री है ना अपने शिंदे साहब के यहाँ जाएंगे, उसके पाँव छुएंगे, हाँ उससे कुछ मांगेंगे, मिला तो वो ले भी लेंगे, पर बाहर आने के बोलेंगे शिंदे आल्यापासून काय मजा नहीं। अरे तेरी माँ का, तू अभी उनसे पाँव छू के क्या क्या मांगा लेके आया, मगर उसको बोलने को मजा खिलाफ आता है, किसी के भी खिलाफ। दो औरतें साथ में बैठ गई और बोली मेरी पड़ोसन तो इतनी अच्छे है, कोई नहीं सुनेगा। तुमको मालूम है मेरी पड़ोसन, हाँ क्या क्या ये आदमी का स्वभाव है। तो लोग नहीं चाहते इस रोल में राज ठाकरे जी को। और अभी अगर राज ठाकरे जी ने अकेले की सभा लगाई, मोदी के समर्थन में सभा, तो उनके जो गिने चुने लोग हैं वो आएंगे, बाकी तो बस में भेजने पड़ेंगे दूसरे पार्टी लोगों, बीजेपी को। और डायरेक्ट नहीं आएंगे लोग, आएंगे नहीं। और दूसरी एक बात है कि आगे क्या करेंगे इसका भरोसा नहीं, उनको खुद को मालूम नहीं क्या करेंगे। अभी यहाँ सपोर्ट किया है, 2 उम्मीदवारों का चक्कर में लिया नहीं कि चिन्ह के ऊपर इतना अहम भाव भी दिखाया, शिंदे को एक्सपोज भी किया। बीजेपी ने ये एक्सपोज किया, बोले हमने नहीं बोला था उनको चिन्ह लो, तो ऑटोमेटिकली यही थे, तो ये एक्सपोज हो गए। सर अभी कैसे ना दिल में खटास आ गई। एक बार आपका मेरा दोस्ताना, सर कितना भी हम बाहर लोगों को मुखौटा डाल के दिखाएं, तब तक ही है कि जब तक अंदर से हमारा कोई धागा है जी, मेरे मन में आपके प्रति कोई प्यार है, तो ही वो सच्चा है और वो रिफ्लेक्ट होता है। अभी अंदर से नफरत और बाहर से ये अतुन कीर्तन वरुण तमाशा, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है आजकल इनमें। तो सर कैसे है ना, शिंदे इनसे दुखी हो गए, अजीत दादा पहले से ही दुखी होंगे कि हम लोग सब हैं, फिर इनको क्या के लिए बुलाया। और उन्होंने बोला, मैं तो बोला हूँ पहले दिन से कि गाली गलौज न करे करके, पर गाली गलौज करना जिसका स्वभाव है ना, फिर मैं गडकरी की बात सुनाता हूँ जी, और सुनाइए आपको सुनाया कि उनको जब मैं बोला कि आप इतना गाली दे रहे हैं, मैं उनके साथ वो जा रहा था, तो मैं बोला आपका जो तोंड आहे ते गटारे असं लोक बोलायचे, ते ड्रेनेज आहे, त्याच्यावर त्यांनी 4 शिव्या दिल्या, एक अवयवावरून दिली, एक नात्यावरून दिली। बोलू साहेब, काय बोलू अनिलजी, माझं तोंडच गटार आहे, मला शिव्याच द्याव्या लागतात, ते माझ्या येतात। लेकिन सभा में अच्छा बोलते हैं। वो सभा में नसीब है कि वो गाली नहीं देते, मगर बोलते ना मैं बुलडोजर डालूंगा। अरे तू मंत्री है ना देश का, तू क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छा नहीं किया तो बुलडोजर डालूंगा, मार दूंगा, पकड़ के फोड़ दूंगा। ये भाषा है क्या गडकरी की? बोलता है कि नहीं बोलो, बोलता है कि नहीं बोलो, बोलते हैं। ये मंत्री की भाषा है। एक केंद्रीय मंत्री अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये तू बोलो ना जेल में डालूंगा, डालो। तुम क्या बोलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो गडकरी बोलते हैं, दूसरी जगह गाली भी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि राज ठाकरे गाली वाले पसंद है, ओवी वाले पसंद नहीं है। हमारा मराठीमध्ये ओवी आणि शिवी, तो ओवी वाले संत राज ठाकरे किसी को पसंद नहीं है, उनको पसंद है गाली वाले। और अभी विधानसभा में तो प्रॉब्लम होने वाला है, इनको कितनी सीटें देनी है, 2 सीट के ये ऊपर अटक गए चिन्ह के ऊपर, और 2 सीट भी। सर सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता, सुनो सुनो सुनो, सर्वनाश का समय जब आता है तो पंडित जो होता है वो आधा छोड़ देता है। तुम्हारे 2 खासदार आने वाले थे, 2 लोग नेशनल लेवल पर मनसे को रिप्रेजेंट करने थे, तो तुम बोल सकते थे कि भाई चलो बाद में विधानसभा में तो इंजन चलेगा, अभी आपका चिन्ह ले लेते हैं, या तो उनको बोलते थे कि ऐसा मत करो, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई ये है, तो इस बार आप एडजस्ट कर लो, हमको इंजन पे लड़ने दो। कोई सर एक ये इनका जो है ना, वो तो शिट्टी लेके खड़ा हो गया पागल। ये मेरे ख्याल से पारन, ये तुम्हारा परभणी में जो खड़ा है जी,
हाँ, वो महायुति की ओर के जानकर महादेव जानकर। हाँ, महादेव जानकर, वो इसको बहन मानता है पंकजा को। सर वो पागल कितना बड़ा पागल है देखो, उसको कमल चिन्ह ले सकता था, बीजेपी ने सपोर्ट किया था, मगर उसने शिट्टी लिया। क्यों? अपक्ष। क्यों? कि कल अगर लोकसभा में इसको कोई सौदा करना है तो बीजेपी का व्हिप उसको लागू नहीं हो। सीधा क्या कर रहा है, सौदा कर सकेगा अकेला, मैं अकेला, मेरे पार्टी का अकेला हूं, मेरे से सौदा करो ये। और इसका परिणाम क्या होगा सर? ये सीट आने वाली थी परभणी की, महादेव जानकर अगर बीजेपी का चिन्ह लेके खड़ा होता था 100% आने थी। अभी महादेव जानकर आने की संभावना नहीं है। अब क्या करेगा? और ये पागलपन नहीं है क्या कि तुम शिट्टी लेके फिर फू 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 फू, तो आगे से फूफू, कल पीछे से फूफू बजेगी। क्या बोलेंगे इसको अभी? वह अहंकार, ये भी अहंकार नाम की चीज सर इलेक्शन में आप देख रहे हैं ना, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है। सर जिस आदमी ने कभी किसी के दरवाजे में देखा तक नहीं, उसके घर में जा रहे हैं लोग अभी, बड़े बड़े नेता, और उनका साथ में बैठ के फोटो निकाल रहे हैं। भाई कल तक तो तुम्हारी दुश्मनी कर रहे थे वो सर। कल सुशील कुमार शिंदे जिसके घर गए ना, उसने उनके जाति का नाम का उल्लेख करके उनके बारे में जो क्या बोला है वो सबको मालूम है, पर कल उसके घर में गए वो सुशील कुमार शिंदे। क्या करेंगे क्या? सही बात। ये सर इलेक्शन में है ना, गधे की भी पहुंच छूना पड़ता है, और सब जगह जब गधे हैं उनके पहुंच छूने का ही कार्यक्रम चल रहा है। तो हाँ, तो सर विधानसभा में एक तो राज साहब को इनके साथ रहना ही नहीं है, कोई नहीं रहेगा। मेरे को लगता है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी सर, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। पॉसिबल है, पॉसिबल। आप जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, मैं उसके ऊपर शिक्कामोर्तब बाद में करूंगा। ठीक है सर। मगर सर राज साहब ने अपोजिशन में रहना चाहिए था, उनको भी मजा आता, लोगों को भी मजा आता, उसका परिणाम कुछ नहीं होता। मोदी आते, मोदी जी आते, पर कम से कम टाइम पास तो होता। सर बेस्ट टाइम पास इन द महाराष्ट्र इज राज ठाकरे। चलो अभी ज्यादा बोलूंगा तो अलग हो जाएंगे। धन्यवाद सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। राज साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।